एक सवाल जो भारतीय राजनीति में इन दिनों चर्चा में है उसमें यह है कि क्या अगले 3 महीने में नरेंद्र मोदी को उनके पद से विदा कर दिया जाएगा। सितंबर में मोदी अपने जीवन का 75वां साल पूरा कर रहे हैं। क्या मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। भाजपा में नीति की चली तो सितंबर में देश को नए प्रधानमंत्री का दर्शन करना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि 1990 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा, करिया मुंडा और शांता कुमार सरीखे नेताओं को 75 पार की उम्र का हवाला देकर पार्टी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। बाद में उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। 3 महीने बाद नरेंद्र मोदी भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। यह सवाल भी सत्ता के गलियारों में सुने जा सकते हैं। 17 सितंबर को मोदी अपने जीवन का 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के 1 दशक बाद इसी साल अगर कहें तो शायद वो 30 मार्च का दिन था जब वह नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुँचे। उनकी इस यात्रा को संघ के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश के तौर पे देखा गया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहकर संघ को तिरस्कृत किया था कि पार्टी को अब आरएसएस के सहारे की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण तनाव बढ़ गया था। क्या आरएसएस मुख्यालय में इसी दौरान 75 साल पूरा होने पर उनके उत्तराधिकारी पर भी चर्चा हुई। इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। गुजरात के मुख्यमंत्रित्व के अंतिम साल में मोदी ने संघ मुख्यालय का दौरा किया था। शायद वो 2013 का वर्ष था। हालांकि बाद में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया गया। पार्टी के फैसले को सर्वोच्च बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी का बचाव करना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वनवास में भेजे गए अनेक नेता इसी सितंबर में कैलेंडर देख रहे हैं। ऐसे इसलिए भी क्योंकि उन्हें इसी उम्र का हवाला देकर राजनीति की मुख्य धारा से विदा कर दिया गया था। इनमें अधिकांश वे नेता थे जिन्होंने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अपने आराध्य की विदाई का समय करीब आते देख भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर्स यह कहकर मोदी का बचाव कर रहे हैं कि यह भाजपा के संविधान में निहित नियम के बजाय नीति का मामला है। वनवास में भेजे गए नेता इस दलील को यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि मोदी पार्टी से बड़े नहीं हैं। 2019 में अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष के अधिक आयु के किसी को भी उम्मीदवार बनाने का फैसला नहीं किया है। यह पार्टी का अंतिम फैसला है। लेकिन 75 साल की उम्र पर उनको रिटायर करने के सवाल पर अमित शाह बचाव में कहा कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वह 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने जानना चाहा था कि क्या पीएम मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। आपको याद होगा कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी 2016 में शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वह 75 साल की आयु के करीब पहुंच गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अगले कुछ महीनों में 75 साल की आयु पूरी करेंगे। क्या वह भी आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे। पार्टी के रचयिता में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को उनके उम्र का हवाला देकर उनकी राजनीति का अंत कर दिया गया था। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक 24/7 के लिए मैं राजीव रंजन नाग।